बोले सहेली से मांग कर लाई हूं, सखी से मांग कर लाई हूं। अच्छा तुम्हारा काम हो गया? बोले हाँ। बोले वापस कर दो। लाए हो ना, वापस कर दो। कयाधु ने कहा नहीं नहीं, मेरा मन नहीं होता। जैसे कई लोग होते हैं उधार बड़े शौक से मांग लेते हैं, भैया दे देना, दादा दे देना, बड़े शौक से उधारी मांग लेते हैं, और देने की बारी आई तो शेर के जैसे टकरने लगते हैं, जैसे तुम्हारी बाप की ठेकेदारी होगी। उधारी मांगना बुरी बात नहीं है, मांगना चाहिए अकद बकद के लिए। किसी से मांग लिए, अंधेले का काम, अंधेले में किसी पड़ोसी से मांग लो, ठीक है, तुम्हारा काम हो गया तो दे दो ना। नहीं फिर घर वाले को बताओगे, फिर पड़ोसी को बताओगे, रिश्तेदार को बताओगे, गांव भर बताओगे, तुम्हारी ठेकेदारी है। जब उधार तुमने मांगे हो अंधाले में, तो तुम्हारा काम है कि उसकी लौटा देना। कई लोगों की तो जिंदगी चले जाती है उधारी खाते खाते, जिंदगी निकल जाती है उनकी, और लोगों की गाली सुनते सुनते बहरे हो जाते हैं कान सुन करके, क्योंकि मालूम है खा पी के पेट भर गया, देखे तो होता। अरे सही कि नहीं? कथा सुनने के बाद जिसका उधारी हो दे देना, सच्चाई है। तो उधार मांगता कब है व्यक्ति? जब आदमी के पास अव्यवस्थाएं हो जाती है, तब व्यक्ति मांगता है। और अपना काम है, अपना काम हो गया तो जिसका अपने घर भूखे रह जाओ, लेकिन उस पड़ोसी को पहले दो, भैया ये ले, तूने हमारे समय का काम निकाल दिया, ले। कोई माताएं हो, कोई स्त्री हो, कोई पड़ोस वाली हो, कोई पुरुष हो, कोई दुकानदार हो, उससे हमने लिया, पहले दे दो भैया, हमारा काम निकाल दिया, भैया रख। पर हमको आदत है खाने की, हमको आदत है पचाने की, हमको आदत है गाली। अरे बोलो ना, हाँ। कयाधु ने कहा ये हार मुझे बड़ा प्यारा लगा, मेरी सहेली का है, मन नहीं होता देने का। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या जानते हो? अरे देवी तुमने मांग कर लाई हो, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी शौक हो गई ना, दे दो दे दो। किसने कहा? अरे बोलो ना। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। हिरण्यकश्यप जब आए और फिर कयाधु ने मरे हुए पुत्र के ऊपर जो कपड़ा झका हुआ था, उसके ऊपर से कपड़ा निकाल दिया। कयाधु क्या हुआ ये? किसने किया बताओ? कयाधु ने क्या कहा? भगवान जिसके थे उसने, अभी तो बात बड़ी बड़ी कर रहे थे ना, जिसके थे उसने ले गया। या हमारा बस चलता, मृत्यु के आगे हमारा पथ चलता है क्या? जिसके जितनी दिन की होती उतनी भोगता है, उसके बाद चला जाता है। इसलिए भगवान जितने दिन तक के थे वो हमारे थे, और जिसको जरूरत थी उसने, अभी अभी तो कह रहे थे ना, जिसके थे उसके लौटा दो। कितनी बड़ी बात को सरलता से, सहजता से कयाधु ने पूर्ण किया। और फिर हिरण्यकश्यप का मन नहीं लगा। हिरण्यकश्यप ने सारा संस्कार कराया, लेकिन पत्नी ने कहा कि स्वामी आप वापस क्यों आए? बोले क्या बताऊं, एक तोता जो है वो नारायण नारायण का जाप कर रहा था, मेरा मन नहीं लगा। पत्नी ने हिरण्यकश्यप के मुख में भगवान का नाम ले जा करके रात भर हरि कीर्तन करवाया। उसी रात्रि को गर्भाधान हुआ, उसी से बालक गर्भधारणा हुई, और वो पुत्र प्रहलाद हुआ। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए, प्रहलाद को मंत्र दीक्षाएं नारद जी ने दिया। संसार में नारायण सर्वोपरि है। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हो नहीं सकते, लेकिन वरदान चाहिए, जो मांगोगे दूंगा। बोले हाँ, दिन में मरूना, रात में अस्त्र से मरूना, शस्त्र से, न अंदर मरूना बाहर, न नर से मरूना पशु से, 12 महीने में मेरी कभी भी मृत्यु
ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के आए, अपने दैत्यों को इकट्ठा किया, देवराज इंद्र पर जाकर चढ़ाई की, देवराज इंद्र को परास्त किया और परास्त करने के बाद ऐलान कर दिया, आज के बाद पूजन पाठ दान धर्म सब बंद। आज के बाद पूजा करना हो तो हिरण्यकश्यप की, जय बोलना हो तो हिरण्यकश्यप की, हवन करना हो तो हिरण्यकश्यप का हवन। भगवान बन गया, अपने आप को भगवान बना लिया। एक अपने नाम से स्कूल खोल ली, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, और हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में आसुरी विद्या पढ़ाई जाने लगी। कौन सी विद्या? आसुरी विद्या, असुर प्रवृत्ति की विद्या। प्रहलाद को वही भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन प्रहलाद ने ऐसा रंग रंगा था हरि नाम का, भगवान के नाम का, कि नारायण के अलावा कोई और सूझता नहीं था। जितने भी असुर प्रवृत्ति के बालक थे सबको नारायण का पाठ करा दिया, और बोले कौन? संसार में परमात्मा नाम नारायण, नारायण के अलावा कोई और संसार में नहीं है। हिरण्यकश्यप की बहन थी, बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था हिरण्यकश्यप की बहन का? क्या नाम था? होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? क्या नाम था? डूंडा। हाँ, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था डूंडा। हिरण्यकश्यप की बहन आई, बोले भैया तुम चिंतित क्यों हो? बोले ये मेरी पूजा करता नहीं मेरा बेटा, मेरे को भगवान नहीं मानता। तो बहन ने कहा मार क्यों नहीं देते? बोले कई उपाय तो किया, पहाड़ से तो फेंक दिया, सर्पों से तो कटवा दिया, उबलते हुए तेल में तो डाल दिया, जहर तो खिला दिया, लेकिन मरता ही नहीं। अरे मरेगा कहां से भैया? जाको रखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पैरी होए। जिसके रखवाले हैं स्वयं परमात्मा हो, उन्हें कौन मार सकता है? कभी कोयला के भूखने से बकरी मरती है क्या? कोयला के भूखने से बकरी नहीं मरती। ठीक उसी प्रकार जिसने अपनी बागडोर गोविंद के हाथ में सौंप दी हो, परमात्मा के हाथ में सौंप दी हो, उन्हें कौन मार सकता है? बोले भैया मुझे वरदान है। होलिका की बहन है, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या है? अरे बोलो ना, डूंडा। बोले आप, मुझे वरदान है अग्नि में नहीं जलने का, आप डूंडे तैयार करो, लकड़ी। होली के दिन क्या जमा करते हो? बड़े बड़े लकड़े डूंडे जमा करते हो कि नहीं? बोले मुझे अग्नि में जलने का नहीं, जलने का वरदान है, आप लकड़ी इकट्ठा करो। काष्ठ की चिता बनाई गई और प्रहलाद को लेकर के होलिका उस काष्ठ की चिता पर बैठ गई। होली के दिन क्या जमा करते हो? अरे डूंडे जमा करते हैं, लकड़ी ऐसी बारीक बारीक होती है, ये बड़े बड़े डूंडे लेके आते हो। अरे टिटवा गांव में तो बताओ, जब कोई ईमानदारी से नहीं देता ना तो खेत में से उठा उठा कर लाते, घर को सोने देते लोगों को, और खेत में से उठा उठा